गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है आप लोग। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, जिसमें आपको हम दो बताए थे। लास्ट हम लोग पढ़े थे अनंत लंबा समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना। आप देखिएगा कौन लास्ट जो लेक्चर हम लोग का था। तो अब हम लोग जहां तक पढ़े हैं गॉस के अनुप्रयोग, उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल हम लोग सीखते हैं। जो कुछ न्यूमेरिकल आपका एनसीईआरटी का है, कुछ आपका न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछा हुआ है। तो जरा इसको हम लोग सीखते हैं। तो आप देखिए इसमें एक क्वेश्चन हम लोग लिखे हुए हैं कि यदि एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ में एक विद्युत द्विध्रुव स्थित हो तो विद्युत फ्लक्स होगा। और आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी में है माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शन सी में है कि 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका ऑप्शन डी में है 0। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो हम आपको बताए थे विद्युत द्विध्रुव में कि जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया पॉजिटिव और ये आपका हो गया निगेटिव। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, अगर ये आपका 5 माइक्रोकूलम का है तो ये भी आपका 5 माइक्रोकूलम का ही होगा। मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। अगर एक आपका पॉजिटिव है तो एक आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव है, तो नेचर क्या होगा, उल्टा होगा। और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, जिसको बोला जाता है क्या, 2L। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ है, तो ये आपका एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ होगा, और इस बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ में ये आपका बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ में एक विद्युत द्विध्रुव है। अभी आपको बताएं कि जो आपका विद्युत द्विध्रुव होता है, विद्युत द्विध्रुव में समान परिमाण परंतु विपरीत प्राकृतिक होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका माइनस Q है और यहां पर आपका प्लस Q है, और ये दोनों को मिला दीजिए और इनके बीच का जो दूरी होता है ये आपका होता है 2L। तो किसी गॉसियन पृष्ठ में एक आपका विद्युत द्विध्रुव हो गया, तो आपसे पूछ रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मान निकालिए। तो आपको पता है फॉर्मूला में कि फाई बराबर क्या होता है, बंद आवेश और बटा में एप्सिलॉन नॉट, या इसी को आप बोल सकते हैं Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको फॉर्मूला बताए हैं, कॉपी में जाके देखिए। हम आपको बताए हैं कि गॉस प्रमेय का फॉर्मूला होता है, गॉस प्रमेय। जब कभी भी आपको गॉस प्रमेय निकालना होगा फ्लक्स यानी कि फाई का मान, तो उस बंद पृष्ठ में जो भी चार्ज होगा उस चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा क्या, फ्लक्स यानी कि फाई का वैल्यू। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर आपका होता है बंद आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट, और बंद आवेश को आप लिख सकते हैं Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो फाई बराबर, और ये आपका बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ हो गया, तो इसमें जो आपका चार्ज है, एक चार्ज है आपका माइनस Q और एक चार्ज है आपका प्लस Q, और जो आपका एप्सिलॉन नॉट है लिख दीजिए एप्सिलॉन नॉट। प्लस माइनस आपका हो जाएगा कैंसिल, तो फाई बराबर 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है कि 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करिएगा, रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, 0। तो फाई बराबर आपका निकल के आ गया, फाई बराबर 0। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन डी।
तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बंद पृष्ठ में 8.854 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब आवेश स्थित हो तो बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा। यानी कि इससे भी आपको क्या निकलना है, फाई ही निकलना है। या फिर से ध्यान दें क्वेश्चन पे कि यदि बंद पृष्ठ में 8.854 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ये तो आपका चार्ज हो गया यानी कि क्यू का मान, आवेश स्थित हो तो बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा। यानी कि क्वेश्चन में आपका गिवन है, गिवन है, दिया गया है, क्या दिया गया है, Q का मान दिया हुआ है। तो Q बराबर आपका दिया हुआ है 8.854 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये आपका क्या हो गया, चार्ज हो गया। और आप जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको हम बताए हैं एप्सिलॉन नॉट का मान, कूलम्ब्स लॉ में भी बताए हैं और गॉस लॉ में भी बताए हैं। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करिएगा, आपको पता है कि फॉर्मूला होता है फाई बराबर क्यू इनसाइड, यानी कि जो भी चार्ज होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो फाई बराबर क्यू की जगह पर आप लिखिएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻10 और नीचे में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है फाई बराबर 8.854 इंटू 10⁻⁻10 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो इससे ये आपका कैंसिल, तो फाई बराबर 10⁻⁻10 और ये आपका नीचे माइनस में ऊपर लेके जाइएगा तो प्लस में इंटू 10⁻12। तो फाई बराबर आपको पता होना चाहिए बेसियम रहने पर गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो फाई बराबर आपका निकल जाएगा 10⁻2 और आप बताइए 10 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए। फाई बराबर आपका निकल के आ गया 100 वोल्ट मीटर। कोई है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो फिर से हम आपको एक बार रिपीटेशन करते हैं कि आप ध्यान रखिएगा जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसको आप अच्छी तरह से नोट्स बनाते चलें। लॉकडाउन कब खुलेगा, क्या होगा उसके बारे में किसी को पता नहीं है। अभी आपका मई चल रहा है, जून जुलाई आने में समय है। तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है कृपया इसका नोट्स बनाते चलें और जो आपको डाउट है कमेंट करके पूछिए। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8i कैप प्लस 6j कैप वोल्ट पर मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक पृष्ठ स्थित है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होगा। यानी कि इसमें भी आप किसका मान निकालना है, फाई का मान निकालना है। तो जरा क्वेश्चन में समझिए कि आपको दिया क्या है। यहां से आपका मीटर स्क्वायर यानी कि एस दे दिया हुआ है और यहां से आपका दिया हुआ है क्या, ई। तो आपका क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट कि ई बराबर आपको दिया हुआ है 8i कैप और प्लस 6j कैप वोल्ट पर मीटर
और आपका एस का वैल्यू दिया हुआ है, एस बराबर, एस आपका दिया हुआ है 3i कैप और प्लस 4j कैप मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा हुआ फ्लक्स यानी कि फाई का मान बताइए। तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि फाई बराबर ई डॉट एस, आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके ऊपर एरर आएगा कि फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो आप सबका मान रखिएगा यहाँ पर। तो फाई बराबर ई की जगह पर ई का मान रख दीजिए। तो ई का आपका वैल्यू है 8i कैप प्लस 6j कैप और इसको डॉट है तो डॉट कर दीजिए एस के साथ, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 3i कैप और प्लस 4j कैप। तो आपको 11th क्लास में सिखाया गया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें दो होता है, एक आपका होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक आपका होता है डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें तो हमको डॉट करना है, ये आपका डॉट है और इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस। तो क्रॉस तो हमको करना नहीं, हमको क्या करना है, डॉट करना है। तो हम आपको उसमें बताए थे कि आई डॉट आई का वैल्यू होता है 1 और आई डॉट जे का वैल्यू होता है 0। तो पहले इससे करिए, तो आप पहले इससे इसमें करिए फिर इसमें करिए, तो कितना हो जाएगा 8 3 जा यानी कि 5 बराबर 8 3 जा 24 आई डॉट आई, फिर इससे इसमें करिए, प्लस है तो प्लस 8 4 जा 32 आई डॉट जे, प्लस है तो प्लस। अब इससे पहले इसमें करिए फिर इसमें करिए, तो 6 3 जा 18 आपका हो जाएगा जे डॉट आई और फिर इससे इसमें करिए 6 4 जा 24 और ये आपका हो गया जे डॉट जे। जब साफ करें तो इधर मिटाते आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है कि 5 बराबर इसका तो वैल्यू होगा आई डॉट आई का 1, ये आपका 0 और ये भी आपका 0 और इसका वैल्यू कितना 1। तो 24 इंटू 1 और प्लस 32 इंटू 0 और प्लस 18 इंटू 0 और प्लस 24 इंटू 1। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करिएगा वो आपका संख्या पूरा क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका हो गया 5 बराबर, और 24 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा 24 और ये आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस है, ये आपका हो जाएगा 0 और ये भी आपका हो जाएगा 0 और प्लस क्या 24। तो 5 बराबर ऐड करिएगा तो आपको निकल जाएगा 48 वोल्ट मीटर। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन ए। ऐसा आपको एबीसी मॉडर्न में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। एबीसी मॉडर्न या फिर एक आपका बुक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, या एम करीम न्यूमेरिकल का बुक है, उसमें भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रैखिक आवेश घनत्व को ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रैखिक आवेश घनत्व 2 सेंटीमीटर दूरी पर, मान लीजिए कि ये आपका कोई एक रड हो गया,
और यहाँ से आर दिया हुआ है, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है भी, और ये आपका दूरी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो दोस्त दूरी तो आपका दिया हुआ है सेंटीमीटर में, सबसे पहले आपको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर में। तो जरा इधर ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट ऑप्शन है लिख रहे हैं, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। इसमें कह रहा है कि आर आपका दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट करिए किस में, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, बोलिए। तो 2 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर। और ई आपका दिया हुआ है 9 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और लैम्डा बराबर आपसे पूछ रहा है वाट। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, जो इसका डिस्टेंस है वो आपका दिया हुआ है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को हम बदल दिए किसमें, मीटर में। और ई का मान क्वेश्चन में आपका गिवन है कि 9 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और लैम्डा बराबर आपका पूछ रहा है वाट। फॉर्मूला आप जानते हैं, आपको बताया गया। डायग्राम को क्लीन कर दें, अब डायग्राम को लिख लीजिएगा। आपको हम फॉर्मूला बताएं कि लैम्डा बराबर, बोलिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। सबका आप मान रखिए। तो ई का तो मान क्वेश्चन में गिवन है 9 गुने 10 के पावर 4 बराबर, आपको पता होना चाहिए, हम लोग पढ़े थे कूलॉम्स लॉ में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9। तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे, इसके जगह पर 9 गुने 10 के पावर 9, 2 लैम्डा आपको निकालना है, और आर आपका दिया हुआ है कितना, 2 गुने 10 के पावर माइनस 2। आप इसको सॉल्व करिए, आप इसको सॉल्व करिएगा तो लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। अरे करने आ जाएगा ना सॉल्व, आप इसको सॉल्व करेगा तो लैम्डा का मान निकल के आएगा कितना, बताइए कोई कमेंट करके, कितना आएगा लैम्डा बराबर, जल्दी कैलकुलेशन करिए। जल्दी हो गया, कितना है जी, लैम्डा बराबर कितना आया, लैम्डा बराबर 10 के पावर माइनस, लैम्डा बराबर 10 के पावर माइनस 7 कूलम पर मीटर। ये आपका निकल के आएगा लैम्डा के वैल्यू। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा दोस्त, ये भी नहीं हो पाएगा, हो जाएगा ना। तो लैम्डा का आपका मान निकल के आएगा 10 के पावर माइनस 7 कूलम पर मीटर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि 4 गुने 10 के पावर 9 माइनस 9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिकलन कीजिए। हम आपको एक फॉर्मूला बताए होंगे कि टाउ बराबर पी साइन थीटा। बनाते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए दोस्त, जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो हम आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं, अगला 2 दिन में मेरा चैप्टर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होगा।
तो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, संधारित्र। तो अगर आपको लॉकडाउन में समय मिल रहा है तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसको पूरा आप रिवीजन करिए। इसी में हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा चुके हैं। तो अगला चैप्टर में हम लोग जाएंगे, उससे पहले इसका बर्डन ना हो, इसको आप पूरा रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है P आपका दिया हुआ है, P बराबर दिया हुआ है 4 गुने 10 के पावर -9 कूलम मीटर, और E का भी मान दिया हुआ है। E आपका दिया हुआ है 5 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और थीटा का भी वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि बल आघूर्ण यानी कि टाउ का वैल्यू आपको बताना है कि टाउ बराबर क्या होगा, वाट। और जैसा कि हम आपको फॉर्मूला में बताए हैं कि टाउ बराबर आपका होता है P sin थीटा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि टाउ बराबर PE sin थीटा। अब सबका वैल्यू रखिए, टाउ बराबर P का वैल्यू कितना है? 4 गुने 10 के पावर -9, 4 गुने 10 के पावर -9, और E का वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन है, E का वैल्यू आपका इंटू 5 गुने 10 के पावर 4। और दोस्त आप बताइए कि sin 30 का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? 1/√3। कितना? 1/2। अब आप इसका सॉल्यूशन करिए, इससे ये आपका कैंसिल। तो टाउ बराबर 10 और बेस सेम रहने पर गुणन पावर क्या होता है? जुटता है। तो 10 के पावर -5, कुछ नहीं तो यहाँ पर पावर कितना है? 1 है। तो बेस सेम रहने पर बताइए गुणन पावर क्या होता है? जुटता है। तो टाउ बराबर कितना निकल के आएगा? बोलिए कितना कितना आएगा जी? टाउ बराबर बोलिए कितना? 1 गुने 10 के पावर -4 न्यूटन मंदबुद्धि बेस सेम रहने पर गुणन पावर क्या होता है? जुड़ता है। तो 10 के पावर -5 यानी कि -5 और +1 इसका साइन होता है, उसी को लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा? -4। तो 1 × 10⁻⁴ क्या? -4 न्यूटन पर कूलम। तो कल हम लोग गॉस का एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और आप घर पे हैं तो जो भी आपको कुछ बच्चे, हाँ आज कुछ बच्चे कमेंट किए हैं कि सर PDF बना के भेजिए। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोग का PDF बनाना स्टार्ट कर देते हैं। PDF आप लोग को ग्रुप में कर देंगे, तो उसके बाद आपका जो होगा उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, बाय।